वेलकम टू एरन न्यूज़। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये एससीओ समिट से रिलेटेड है। एससीओ समिट में बिलावल भुट्टो जो इंडिया के अंदर आए थे, उन्होंने अपनी कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कराई। श्री जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच जो कि आज मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रखी है, उसको लेके जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाया है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके जो है बिलावल भुट्टो को भला बुरा कहा है कि उनको जाने की ज़रूरत ही क्या थी इंडिया के अंदर, और इस तरह की बेइज्जती कराने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पे। तो इस टॉपिक के अंदर इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने श्री एस जयशंकर के स्पीच के बाद में क्या रिप्लाईज़ दिए हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर इंडिया ने बात की थी। तो उस पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसमें इमरान खान जो हैं वो बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि क्यों इन्होंने ये समिट अटेंड किया। तो पहले हम इनकी एक बार ये स्पीच सुन लेते हैं। दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहां रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके, जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है। और मैं आज हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं कि क्या आप में कोई तहजीब नहीं, क्या आप में कोई एटिकेट नहीं कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आपका जो तकब्बुर है, मैंने ये जो तकब्बुर आप पे देख रहा हूं, ये याद रखें कि अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता, और जो कमजोर है वो कमजोर भी हर वक्त नहीं रहता। इंशाल्लाह हमारा मुल्क उठेगा और कानून की हुक्मरानी के ऊपर हम खड़ा करेंगे, रूल ऑफ लॉ पे इस कौम को खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह एक अजीम मुल्क बनाएंगे। दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो तो जैसा आप सुन सकते हैं कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान जलील हो रहा है। तो जो भी शर्मिंदगी इनको फेस करनी पड़ी है, ये इनको खुद समझने की ज़रूरत है इमरान खान जी को, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को, कोई भी बात करने से पहले, कि एक फॉरेन मिनिस्टर की अपनी एक दायरा होता है जिसके अंदर कि उस समिट के अंदर जहाँ पर कि ये जाते हैं, शिरकत करते हैं, वहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स को उठाना ही सही रहता है जिससे कि रिलेटेड वो समिट रखा गया है। अगर आप अपनी दायरे से बाहर निकल के बाकी देशों को शर्मिंदा करेंगे, आप किसी के घर में आके उसके घर के अंदर ही उनके बाकी मेहमानों को बेइज्जत करेंगे अपने किसी भी टॉपिक या किसी बात को उठा के, तो बेइज्जती तो आपको अपनी करवानी ही पड़ेगी। तो इसी वजह से ही बिलावल भुट्टो को इस सब बातों को सुनना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत जगह पे एक ऐसी बात को उठाया जो कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं थी इस समिट से। तो ये इन्होंने बहुत गलत किया। खैर फ़िलहाल इस चीज़ को लेके ना सिर्फ इमरान खान, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी, और पब्लिक भी, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही है इस समय बिलावल भुट्टो को। शहबाज शरीफ ने भी इनसे इस चीज़ के लिए जवाबदेही मांगी है कि वहाँ पर इस तरीके से इन इंसिडेंट के होने का क्या रीज़न रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो ने ये जो श्री एस जयशंकर हैं, इनकी स्पीच के जवाब में क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं पाकिस्तान पहुंच के इन्होंने अपने नरेटिव्स रखे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ये लोग इंटरनेशनल नरेटिव्स को और रियल न्यूज़ को जाने तो देते नहीं हैं। तो उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं जो हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला तो इन्होंने रखा कि मैं जो समिट के अंदर गया हूँ तो मेरा प्राइमरी इशू सिर्फ कश्मीर ही था, और उसके अंदर जो मुझे बात करनी थी वो 370 को रीइंस्टेट करने के लिए ही करनी थी। उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी बातें वहाँ पे कही गई हैं एस जयशंकर के द्वारा, मैंने सिर्फ उन बातों का जवाब दिया है जो कि ये उनके एजेंडा जो आरएसएस और बीजेपी चलाती है उसको मैं दुनिया के सामने रख सकूं। तो इस टाइप की बातें इन्होंने रखी हैं। साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो है ये थोड़ा सा अजीब व गरीब होगा।
पाकिस्तान इक्वलिटी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स में बिलीव करता है, यानी कि वो अपने यहाँ पर जो कम तादाद में लोग रहते हैं उनको भी अपने इक्वल एक समानता के जो है राइट्स देता है, चाहे वो सिख हों चाहे हिंदू हों। हमारे यहाँ पे एमएलएज और एमपी तक होते हैं हिंदू और सिख लोग। तो ये थोड़ा सा हम मजाकिया बात भी इन्होंने इसके अंदर कर दी थी। और इन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान ने टेररिज्म के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। तो सब जानते हैं पाकिस्तान ने कितना सेक्रीफाइस किया टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। और एस जयशंकर की जो स्पीच थी उसको इन्होंने प्रोपेगेंडा बोला है कि ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है ताकि वो अपनी कंट्री में फेम ले सके। तो इन्होंने इस तरीके से इस बात को रखा है। साथ ही साथ में CPEC जो प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान से होकर निकलता है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, और वो कश्मीर जो भारत का हिस्सा है जिसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से निकलता है। तो उसके ऊपर इनका नैरेटिव ये है कि वो जगह जहाँ पर से ये पैक्ट जा रहा है ये बहुत सही है। साथ ही साथ में जितने भी देश हैं ASEAN के इंडिया को छोड़ के, वो सभी एक्सेप्ट करते हैं CPEC को। तो ये इनकी एक स्टेटमेंट और इसके अंदर आई है। साथ ही साथ में इन्होंने G20 समिट की जो अभी समिट कश्मीर के अंदर जो मीटिंग्स होने वाली है उसका भी वहाँ पे विरोध किया है कि हम इस चीज़ को कंडेम्ड करते हैं कि कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके की इस टाइप की मीटिंग होनी चाहिए। तो इस टाइप के इश्यूज़ इन्होंने उठाए हैं। अब अगर हम बात करें इनकी जो ये सारी बातें इनको थोड़ा डिटेल में सब बोला है तो इसका मतलब क्या निकलता है और ये क्यों एक ऐसा गलत नैरेटिव अपने देश में सेट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े तर्ज पर ये पब्लिसिटी करते हैं अपनी कि हम लोग बहुत ज़्यादा देश प्रेमी हैं, और साथ ही साथ में बाहर जो इनकी फजीयत होती है उसको छुपाने के लिए बातों को लपेट के इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा लगे कि नहीं, जो हम करके आए ये बहुत ब्रेवरी का काम किया हमने वहाँ पे। तो जो इन्होंने सबसे पहली बात रखी कि जो कश्मीर जो है वो हमारा प्राइमरी इशू था, साथ ही साथ में 370 को रीइंस्टेट कराने की हमारी पूरी कोशिश हर जगह पे रहेगी, और जो बीजेपी और आरएसएस है ये इसके एजेंडा के थ्रू ही हमारी बेइज्जती हुई है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि बेइज्जती आप अपनी खुद ही कराएंगे। एक फॉरेन मिनिस्टर होते हुए ये एक बात समझनी चाहिए इनको कि आप अगर किसी देश में जा रहे हैं एक समिट को अटेंड करने के लिए, तो उस समिट के अंदर कुछ इश्यूज सेट होते हैं, जैसे डेवलपमेंट है, टाइप्स हैं, कल्चरल रिलेटेड चीज़ें हैं और ग्रोथ है। जब इन चीज़ों के बारे में बात करनी है तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए। कश्मीर एक बायलैटरल टॉक सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही हो सकती है, उसके अंदर इंडिया कभी तीसरे देश की मध्यस्थता तक स्वीकार नहीं करता और यूएस भी उस चीज़ के अंदर नहीं आता। तो आप एससीओ जैसी जगह पे अगर आप आते हैं और उस समिट के अंदर इस टाइप के टॉपिक्स को उठाते हैं जो कि उस समिट से रिलेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अपनी बेइज्जती करवाएंगे ऐसी बातें करके, क्योंकि सामने वाला भी आपको रिप्लाई देगा उस बात का। और आज से पहले ऐसे रिप्लाई नहीं दिए गए थे, तो शायद इसी वजह से इन्होंने टिकट फॉर ग्रांटेड लिया था। लेकिन इस बार जो हमारे माननीय फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई दिया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। और कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने भी इनको तलब किया और इनसे जवाबदेही मांगी है कि उस समिट के अंदर इतना ज़्यादा किस तरीके से ये सब कुछ हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ये बोलता है कि ये जो है वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं और अपने देश में माइनॉरिटीज़ को इक्वालिटी देते हैं। तो ये सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बच्चियों को, चाहे वो हिंदू या सिख हो, उठाकर ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है। आज़ादी के बाद से 20% के आसपास जो माइनॉरिटीज़ थी आज वो 2 से 3% ही रह गई हैं। इससे ज़्यादा उनके लिए कोई जगह बची नहीं है, वो बेचारे वहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते और उनका हाल सबसे ज़्यादा गरीबी वाला है। अगर कोई भी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान की माइनॉरिटी पर देखी जाए तो उनसे इनकी इस झूठे प्रोपेगेंडा को क्लियरली दुनिया को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये लोग अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साथ ही साथ में इनका ये कहना है कि ये टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट नहीं करते। टेररिज्म जो है उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं और उसको ख़त्म करने के लिए इनकी फ़ौज ने बहुत ज़्यादा शहादतें दी हैं। तो सारी दुनिया को पता है इस बात का कि टेररिज्म का मेन हब आज के टाइम पर पाकिस्तान ही है। बड़े बड़े टेररिज्म ग्रुप्स के अड्डे जो है वो पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशंस में बने हुए हैं और दुनिया के अंदर, ना सिर्फ इंडिया के अंदर टेररिज्म के लिए, वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी पिछले कुछ समय के बीच में, कुछ दशकों के बीच में ऐसे बड़े बड़े हमले हुए हैं जिसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, साथ साथ में असॉल्ट हो गया।
तो उसमें पाकिस्तान ओरिजिन के लोगों को वहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है, डिटेन भी किया गया है। तो इससे समझ में आता है कि किस टाइप की ये अपने यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं लोगों की, जो कि बाहर देशों में जाके अनस्टेबिलिटी फैलाते हैं और उसके बाद में एक गलत नैरेटिव देते हैं कि हमने तो पता नहीं क्या किया है इसको ख़त्म करने के लिए। इन रियलिटी ये टेररिज्म को फंड करने का सबसे बड़ा जो है अड्डा बना हुआ पाकिस्तान, और जब तक इसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा तब तक टेररिज्म को इसी तरीके से वहाँ पर बढ़ावा भी मिलता रहेगा। और आईएमएफ ने भी इस टाइम पर इसके लिए काफ़ी सख्त एक्शन लिए हैं पाकिस्तान पे, और ये चीज़ वर्ल्ड नोन है। कोई भी न्यूज़ आउटलेट के अंदर आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो उसके अंदर सबसे प्राइम मुद्दा है कि आप अपने यहाँ पे टेरर फंडिंग को रोकिए। उसके अलावा ये कहते हैं कि एस जयशंकर की स्पीच एक प्रोपेगेंडा है, और जो सीपीईसी है उसको पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, और एससीओ समिट में आई सारी कंट्रीज़ ने इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात कि जो भी कंट्रीज़ एससीओ समिट के अंदर आई हैं उनमें से कोई भी अभी सीपीईसी का पार्ट नहीं है पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान और चाइना ही है। और दूसरा, ये एक फेल होता हुआ प्रोजेक्ट है, इसमें इस समय कोई भी कंट्री इन्वेस्ट करने को इंटरेस्टेड नहीं होगी। साथ ही साथ में ये रास्ता एक डिस्प्यूटेड एरिया से जाता है, तो हर कंट्री को इस बात का पता है कि कल को अगर यहाँ पे वॉर हो गई तो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाएगी। तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो ये अपनी जनता को सुना के उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि कश्मीर में जो G20 का समिट हो रहा है हम उसको कंटेम्प्ट करते हैं कि वहाँ पे जो मीटिंग है वो नहीं होनी चाहिए, वो डिस्प्यूटेड है। तो पहली चीज़ तो कश्मीर जो भारत का एक अभिन्न अंग है उसके ऊपर कोई भी मीटिंग करना या G20 से रिलेटेड बात करना उन इस समय पे एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए एससीओ समिट की यहाँ आए हुए थे। उनका G20 से कोई भी रिलेशन नहीं है, ना उन कंट्रीज से कोई बात करने का मतलब बनता है। ऐसा हमारे माननीय फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि उनका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उनको इस टॉपिक के ऊपर तो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और उसके अलावा G20 समिट जो है वो हमारा अपने यहाँ पे होस्ट हो रहा है, उन कंट्रीज़ का या उस मीटिंग से रिलेटेड उनको ना तो कमेंट करने का कोई हक है और ना ही वो इससे रिलेटेड कोई बात करे, वही बेहतर रहता है। और शायद इन्हीं सब बातों के कारण ही इतनी सख्त और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट जो है वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने दी, और इसकी वजह से आज जो है पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, इनके ऊपर मीम भी बनाए जा रहे हैं। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है इसके अंदर इतना ही कवर हुआ है। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपसे इन फ्यूचर के अंदर शेयर करेंगे। साथ ही साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को जो है वो बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं टाइम टू टाइम पहुंच पाएँ। इसी के साथ आज का जो हम ये टॉपिक है वो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।